जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 है, जिसका नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। इस अध्याय में दीर्घ जीवन की व्याख्या की गई है। अध्याय काफी लंबा है, टोटल 141 श्लोक है, इसलिए मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। पार्ट 1 में आयुर्वेद का अवतरण तथा परिभाषा देखेंगे और पार्ट 2 में द्रव्य, गुण, कर्म आदि के इंपॉर्टेंट श्लोक देखेंगे। तो आइए शुरू करें चरक संहिता अध्याय 1 पार्ट 1। अध्याय की शुरुआत करने से पहले सूत्र स्थान की विशेषता देख लेते हैं। आयुर्वेद के सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान होने की वजह से इसे सूत्र स्थान कहा गया है। सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्र हैं: गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकीय सूत्र। गुरु सूत्र वह है जो गुरु अपने मत को जिस सूत्र द्वारा शिष्य को बताते हैं। दूसरा है शिष्य सूत्र, जो कि गुरु के उपदेश के बाद शिष्य अपनी शंका बताते हुए कहते हैं। तीसरा है प्रतिसंस्कृत सूत्र, यह सूत्र प्रतिसंस्कर्ता द्वारा लिखे गए हैं। और लास्ट में है एकीय सूत्र, किसी किसी स्थान पर अन्य आचार्यों के सिद्धांतों को उदाहरण के द्वारा दिया गया है, वह एकीय सूत्र है। आप इन चारों सूत्र को इस तरह से याद कर लो। गुरु सारे शिष्य के प्रति एक भाव रखते हैं। यहाँ पर गुरु से गुरु सूत्र, शिष्य से शिष्य सूत्र, प्रति से प्रतिसंस्कृत सूत्र और एक से एकीय सूत्र। इस तरह से ये 4 सूत्र के नाम याद कर लो। सूत्र स्थान में सप्त चतुष्क और एक संग्रह द्वय का वर्णन है, अर्थात 4 अध्यायों का एक चतुष्क माना गया है। ऐसे 7 चतुष्क है और संग्रह द्वय लास्ट में 2 अध्यायों का है, अर्थात कुल 30 चैप्टर्स 30 अध्याय इस सूत्र स्थान में दिए गए हैं। सबसे पहला है औषध या भेषज चतुष्क, जिसमें 1 से 4 अध्याय का समावेश होता है। दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क, जो 5 से 8 अध्याय का है। तीसरा है निर्देश चतुष्क, जो 9 से 12 अध्याय का है। चौथा है कल्पना चतुष्क, जो 13 से 16 अध्याय का है। पांचवा है रोग चतुष्क, जो 17 से 20 अध्याय का है। छठा है योजना चतुष्क, जो 21 से 24 अध्याय का है। और अंत वाला है अन्नपान चतुष्क, जो 25 से 28 अध्याय का है। और लास्ट में संग्रह द्वय, जिसमें 2 अध्याय है 29 और 30। इन सारे चतुष्क को लाइन में इस तरह से याद कर लो। आज से नहीं, कल से रोज योग करेंगे और अन्नपान का संग्रह करेंगे। यहाँ पर आज से औषध चतुष्क, से स्वास्थ्य चतुष्क, नहीं से निर्देश चतुष्क, कल से कल्पना चतुष्क, रोज से रोग चतुष्क, योग से योजना चतुष्क, अन्नपान से अन्नपान चतुष्क। इस तरह से 7 चतुष्क को याद करो और संग्रह से संग्रह द्वय को याद करो। तो है ना इजी। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनती है। अब दीर्घजीवितीय अध्याय की शुरुआत करते हैं। अथ शब्द से भगवान आत्रेय ने इस अध्याय की शुरुआत की है। अथ शब्द मंगल सूचक है। इसके अलावा अथ का अर्थ होता है यहाँ। इसका मतलब यह है कि अग्निवेश आदि शिष्यों के पूछने पर भगवान आत्रेय ने आयुर्वेद का उपदेश दिया। अथ से यह संहिता पौराणिक काल के पूर्व की होने का भी बोध होता है। तो यह 3 पॉइंट ध्यान में रखो। इस अध्याय में टोटल 141 सूत्र है। सबसे पहले आयुर्वेद का आगमन किस तरह हुआ, इसका वर्णन मिलता है, जिसके लिए संभाषा परिषद का वर्णन है, जिसका विषय था आयुर्वेद का अवतरण, स्थान था हिमालय और ऋषि संख्या थी 53। सब ऋषियों ने हिमालय में इकट्ठा होकर भारद्वाज को अपना प्रतिनिधि बनाया। यह भारद्वाज सबसे पहले इंद्र को अपना शरण्य मानकर इंद्र के पास गए। शरण्य का अर्थ होता है शरण देने वाला। और इंद्र ने भारद्वाज को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अब इंद्र के पास यह ज्ञान कहाँ से आया? तो ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने संपूर्ण ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया। इंद्र ने भारद्वाज को बुद्धिशाली मानकर यह पूरा ज्ञान सूत्र रूप में दिया। इस तरह इंद्र के पास से भारद्वाज द्वारा पृथ्वी पर आयुर्वेद का ज्ञान आया। भारद्वाज में बाद में यह ज्ञान
पुनर्वसु आत्रेय को दिया और पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों अग्निवेश आदि को यह ज्ञान दिया। आयुर्वेद का अवतरण तो देखा, लेकिन आयुर्वेद के अवतरण का कारण क्या था? मतलब कि भारद्वाज आदि ऋषियों को इंद्र की शरण में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका रीजन यह है कि ऋषि मुनियों को ज्ञान था कि मानव मात्र को 3 इच्छाएं रहती है, अर्थात 3 ऐष्णाएं होती है, प्राणेष्णा, धनेष्णा और परलोकेष्णा, जिसके लिए मनुष्य कर्म करता है। साथ में सतयुग में मनुष्य की आयु 400 साल की होती है, त्रेता युग में 300 की होती है, द्वापर युग में 200 साल और कलयुग में आते आते यह आयु घटकर 100 वर्ष की रह जाती है। इस तरह युग बदलते मनुष्य की आयु कम होती जाती है और इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य के पास समय भी कम होता जाता है। इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा जरूरी है। इसलिए सब ऋषि इंद्र के पास आरोग्य को मुद्दा बनाकर गए और आयुर्वेद रूपी सॉल्यूशन लेकर आए। इसी कारण प्रथम अध्याय में पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दीर्घ जीवन का उपदेश दिया है। इसके अलावा जैसे सब ग्रंथ में अनुबद्ध चतुष्टय का निर्देश आवश्यक है, वैसे ही चरक संहिता में भी अनुबद्ध चतुष्टय का निर्देश किया गया है, जिसमें अभिधेय है रोगोत्पत्ति को रोकना, प्रयोजन है स्वास्थ्य का रक्षण, संबंध है वाच्यवाचक लक्षण और अधिकारी है ब्राह्मण, वैश्य तथा क्षत्रिय। आगे आरोग्य की परिभाषा तथा आयुर्वेद की परिभाषा दी गई है और साथ में आयु के लक्षण और पर्याय का वर्णन मिलता है। आरोग्य की परिभाषा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, अर्थात आरोग्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम मूल है। यह 15 नंबर का श्लोक है। आयुर्वेद की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुः तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते, अर्थात जिस ग्रंथ में हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु इन 4 प्रकार की आयु के लिए हितकारी और अहितकारी अर्थात पथ्यापथ्य का मान और आयुर्वेद का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। आयु के लक्षण और पर्याय बताते हुए 42 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि शरीरेन्द्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायै ही आयुः उच्यते, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध यह आयु के पर्याय हैं। इस ग्रंथ में, इस अध्याय में लोक और परलोक में हितकारी होने से आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया है तथा इंद्र के पर्याय का वर्णन भी मिलता है, जो है सहस्त्राक्ष, सचिपति, शक्र, बलहंतारम, सुरेशम, शतक्रतु। ये आपको AIPGT एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो याद कर लीजिए और सारे ही श्लोक याद करना जरूरी है। इसके अलावा इस अध्याय में आयुर्वेद को शाश्वत और पुण्य देने वाला कहा है, जिसका ज्ञान इंद्र ने भारद्वाज को त्रिसूत्र के रूप में दिया था। त्रिसूत्र में हेतु, लिंग और औषध का समावेश होता है, जिसे आप हल से याद कर सकते हो। HAL, H से हेतु, A से औषध और L से लिंग। सूत्र को हल से बांधो, इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसके लिए 24 नंबर का श्लोक है हेतुर्लिंग औषधानाम स्वस्थातुर्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामहः। आगे कहा है कि भारद्वाज ने शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का न आदि है और न अंत है, ऐसे त्रिस्कंध पूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात त्रिसूत्र और त्रिस्कंध दोनों एक ही है। दोनों में हेतु, लिंग और औषध का समावेश होता है, जबकि त्रिस्कंध और स्कंधत्रय दोनों अलग है। स्कंधत्रय में द्रव्य, दोष और हेतु का समावेश होता है, जिसे आप द्रव्य दूषित है से याद कर सकते हो। द्रव्य से द्रव्य, दूषित से दोष और है से हेतु। इस तरह त्रिस्कंध में हेतु, लिंग और औषध का समावेश होता है, जबकि स्कंधत्रय में द्रव्य, दोष और हेतु का समावेश होता है। जीवात्मा का आधार त्रिदंड है।
सत्व, आत्मा और शरीर। सास डंडा लेकर खड़ी है, यहाँ पर सास एस से आप त्रिदंड को याद कर सकते हो। एस से सत्व, ए से आत्मा और एस से शरीर, जिसको आयुर्वेद का अधिकरण कहा गया है, क्योंकि सत्व, आत्मा और शरीर जिससे पुरुष बनता है वही चिकित्सा का अधिकारी है। इस तरह आयुर्वेद का अधिकरण त्रिदंड ही है। आगे षट पदार्थ का वर्णन मिलता है, जिसमें सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय का समावेश होता है, जिसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ तक के अध्याय में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह देखते हैं। आयु जैसे युग के अनुसार नियत और अनियत होती है, वैसे कर्म के अनुसार भी नियत और अनियत होती है। इसलिए आयुर्वेद की आवश्यकता पड़ी और आयुर्वेद का अवतरण महान ऋषिगण द्वारा किया गया। पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी, जिसे आप इस सेंटेंस से याद कर सकते हो। अग्निवेश ने जाते जाते भेलपुरी बनाई, पर वह हार गए क्योंकि भेल में क्षार और पानी ज्यादा हो गया। यहाँ पर अग्निवेश से अग्निवेश, जाते जाते से चतुकर्ण, भेलपुरी से भेल, पर से पाराशर, हार से हारित और क्षार और पानी से क्षारपाणी, ऐसे 6 नाम याद कर लो। इन 6 शिष्यों में से अग्निवेश संहिता ज्यादा प्रचलित हुई थी और अग्निवेश ज्यादा बुद्धिमान थे। तंत्र निर्माण द्वार देवताओं ने ऋषियों की प्रशंसा की, साथ में आयुर्वेद का ज्ञान लोक में भी प्रचलित हुआ और ऋषियों की प्रशंसा हुई, और इसी समय बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेघा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया, इन 8 देवताओं ने प्रवेश किया। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 30 में आयु का एक और पर्याय है चेतनानुवृत्ति, और भारद्वाज के पर्याय उग्रतपा और अभितायु भी बताए गए हैं। तो यह सारे पॉइंट एग्जाम के लिए याद कर लो। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।